नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात की बात और मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो आइए चर्चा करते हैं गुजरात में होने वाले कुछ अहम और बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहले आरटीओ का बड़ा एक्शन, इस पे हम चर्चा करेंगे। जी हां, जैगवार से 9 लोगों को कुचलने वाले तथ्य पटेल पर आरटीओ का बड़ा एक्शन। तो वहीं दूसरी तरफ मेरी माटी मेरा देश के तहत खम्बाड़ा गांव में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में धांगध्रा सेना के सैनिक उपस्थित थे। तो उसी की तरह दूसरी ओर सुरेंद्रनगर श्री CH शाह मैत्री विद्यापीठ महिला विद्यालय में मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत आयोजित हुआ है सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो वही दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे में हुए हैं कुछ बदलाव। कच्छ के साथ गांधीनगर में भी प्रवास करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो आइए शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर। पिछले महीने शहर के SG हाईवे पर जैगवार कार से बड़े एक्सीडेंट में अहमदाबाद आरटीओ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तथ्य पटेल का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। जी हां, हादसे में तेज रफ्तार जैगवार से तथ्य पटेल ने 21 लोगों को टक्कर मारी थी। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। आइए बताते हैं आपको फिर से पूरी बात। इस्कॉन ब्रिज जैगवार एक्सीडेंट मामले में अहमदाबाद के आरटीओ ने बड़ी कार्रवाई की है। आरटीओ ने इस मामले में 9 लोगों की जिंदगी लेने वाले आरोपी 19 साल के तथ्य पटेल का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। आरटीओ ने तथ्य पटेल का लाइसेंस स्थायी तौर पर रद्द कर दिया है। अब तथ्य पटेल कभी भी वाहन नहीं चला सकेंगे। आरटीओ ने यह कार्रवाई करते हुए कहा कि तथ्य पटेल एक आदतन अपराधी है। अहमदाबाद आरटीओ में स्थायी लाइसेंस रद्द होने का यह पहला संभावित मामला माना जा रहा है। तथ्य और उसके पिता प्रज्ञेश पटेल दोनों अभी साबरमती जेल में बंद है। बता दें आपको, 19 जुलाई को SG हाईवे के इस्कॉन ब्रिज पर इस घटना के बाद पुलिस ने 7 दिनों में ताबड़तोड़ जांच करके तथ्य पटेल के खिलाफ अहमदाबाद मिर्जापुर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद कोर्ट ने तथ्य पटेल को जेल भेज दिया था। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने तथ्य पटेल ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त करने के लिए आरटीओ को लिखा। इसके बाद आरटीओ ने तथ्य के GJ01 का नॉन ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग नंबर 202200006171 को हमेशा के लिए रद्द कर दिया है। इस DL की समय सीमा 11/2/2022 से 19/12/2043 तक थी। ट्रैफिक पुलिस ने आरटीओ को भेजे नोट में कहा था कि तथ्य एक आदतन तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने का आदी है। उसे कई सारी ट्रैफिक उल्लंघन की घटनाएं की है। इसके बाद आरटीओ ने तथ्य का लाइसेंस स्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। साबरमती जेल में बंद तथ्य पटेल ने पिछली सुनवाई में कुछ मांगे रखी थी। इसमें उसने खाने के लिए घर का खाना देने की मांग की थी। इसके अलावा उसने पढ़ाई की व्यवस्था की मांग की थी। कोर्ट ने तथ्य पटेल की इस मांग पर जेल मैनुअल के मुताबिक घर पर 2 वक्त का खाना देने की इजाजत दे दी थी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को हफ्ते में सिर्फ एक बार रिश्तेदार से मिलने और कॉल करने की इजाजत रहेगी। मेरी माटी मेरा देश के तहत खम्बाड़ा गांव में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में धांगध्रा सेना के सैनिक उपस्थित थे। सेवानिवृत्त सैनिकों द्वारा ध्वजारोहण सहित कार्यक्रम हुए। कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम के पूर्व सैनिकों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित सेवारत सैनिकों को गणमान्य व्यक्तियों द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। आजादी अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मातृभूमि और देश की माटी के वीरों को नमन करने के उद्देश्य से मारी माटी मारो देश माटी को सलाम वीरों को सलाम अभियान चलाया जा रहा है। केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया ये अभियान, जिसके तहत प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उस समय आज का दिन धांगध्रा के खम्बाड़ा गांव में आयोजित किया गया है। यह सुरेंद्रनगर जिला कलेक्टर, जिला पुलिस प्रमुख, जिला विकास अधिकारी और धांगध्रा सेना के सैनिकों की उपस्थिति में आयोजित किया गया था। हमारे स्वतंत्रता शहीदों ने देशभक्ति और भारतीय संस्कृति की गरिमा को बढ़ावा देने और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। ऐसे लोगों को नमन किया गया और शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। साथ ही इस अवसर पर वृक्षारोपण और सेवानिवृत्त सेना के जवानों द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सेना के जवानों और सेवानिवृत्त सेना के जवानों ने अपने भाषण में पूर्व का वर्णन किया। हमारे देश की आजादी की स्थिति और अतीत की यादों को ताजा किया गया। लोगों को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि वर्तमान स्थिति में सुधार हुआ है और लोगों को इस तथ्य से भी अवगत कराया गया कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है।
जिला कलेक्टर के.सी. संपत ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि हमारा देश विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है, जो आने वाले दिनों में हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, और इस बात पर खुशी व्यक्त की कि खम्बाला गांव के कई युवा भारतीय सेना सहित विभिन्न बलों में हैं, जैसा कि उन्होंने किया था। उम्मीद जताई कि इस गांव में प्रेरणा लेकर अन्य युवा भी सेना सहित देश में सेवा में शामिल होंगे। आज ધ્રાંગધ્રા તાલુકાના ખાંભળા ગામે આઝાદીના 75 વર્ષ અને એની ઉજવણી સંદર્ભે મેરી માટી મેરા દેશ એ કાર્યક્રમ અંતર્ગત એ ખૂબ સુંદર કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો, જેમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રામ લોકો અને બાળકો હાજર રહ્યા। આજે ગામમાં શિલાફલકમનું પણ સ્થાપન કરવામાં આવ્યું। આશા છે કે આ શિલા એ હંમેશા આપણા ગામના લોકોને એ શહીદોની યાદ અપાવતી રહેશે। ખાસ કરીને આ ગામના ઘણા બધા યુવાનો એ આર્મી અને अन्य फोर्सिसમાં જોડાયેલા છે। એ ખૂબ આનંદની વાત છે અને ખૂબ યુવાનો આ ગામના એ વધુમાં વધુ આર્મી અને फोर्सिसમાં જોડાવા તત્પર છે, એ જાણી ખૂબ જ આનંદ થયો। आजादी अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मातृभूमि और देश की माटी के वीरों को नमन करने के उद्देश्य से मेरी माटी मेरा देश, माटी को सलाम, वीरों को सलाम अभियान चलाया जा रहा है। फिर सुरेंद्रनगर श्री सी.एच. शाह मैत्री विद्यापीठ महिला विद्यालय में प्रशिक्षुओं के जीवन में देशभक्ति और भारतीय संस्कृति की गरिमा को विकसित करने के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है ये कार्यक्रम, जिसके तहत प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। फिर सुरेंद्रनगर श्री सी.एच. शाह मैत्री विद्यापीठ महिला विद्यालय में प्रशिक्षुओं के जीवन में देशभक्ति और भारतीय संस्कृति की गरिमा को विकसित करने के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया और हमारे लिए आजादी पाने के लिए शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। कार्यक्रम में कॉलेज की छात्राओं ने नाटक के साथ साथ देशभक्ति पर गीत गाए और शिक्षा के महत्व के साथ ही साथ देश की महिलाएं कैसे आगे आ सकती है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत की। वही जिला कलेक्टर वर्तमान में युवाओं के लिए वैश्विक शिक्षक बनने की ओर अग्रसर है। आने वाले दिनों में यह महत्वपूर्ण होगा और महिलाओं को शिक्षित किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को उस समय की स्थिति के बारे में बताया जब देश आजाद हुआ था। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी, मैत्री विद्यापीठ महिला बीएड कॉलेज के प्रबंध न्यासी, मंत्री, प्राचार्य, प्रोफेसर और छात्र उपस्थित थे। तो आवा प्रसंगे आज समग्र भारत देश में आज आ मारी माने उजागर करतो दिवस अहींया उजववा जई रह्या छीए। त्यारे વધુ સમય ન લેતા માનनीय श्री संपत साहेबने આવકારું છું। એમનો જે દિવસે ઘરમાં સાયકલ હોવી એ પણ એક જે કહીએ કે કોઈના ઘરમાં સાયકલ હોય ધનવાન ગણાતો, આજે આપણા બધાના હાથમાં મોબાઈલ ફોન છે। ખાસ કરીને આપ બધાને ખ્યાલ છે આઝાદીના 75 વર્ષ આપ બધા જે ઉંમરના છો, થોડી મારી ઉંમરના જે બેઠેલા ડાયસ પર બેઠેલા। નમસ્કાર। મૈત્રી વિદ્યાપીઠ સુરેન્દ્રનગર ખાતે આજે વિદ્યાર્થીઓ ધોરણ 9 થી 12 અને બીએડ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ તરફથી મેરી માટી મેરા દેશ અંતર્ગત ખૂબ જ સારી રીતે પ્રોગ્રામો શરૂ કરવામાં આવ્યા અને માનનીય જિલ્લા કલેક્ટર શ્રી કે.સી. સંપટ સાહેબના સાનિધ્યમાં એમના અધ્યક્ષપણા નીચે મેરી માટી મેરા દેશના કાર્યક્રમો અંતર્ગત માનનીય અધ્યક્ષશ્રી દ્વારા એમને પ્રેરણાત્મક ઉદ્બોધન કરવામાં આવ્યું અને પોતાની ખરી મહેનત અને તાકાતથી કેવી રીતે વિશ્વની અંદર ઊંચી બુલંદીઓ સુધી પહોંચી શકાય એ માટે માનનીય કલેક્ટરશ્રી મારફત વિદ્યાર્થીઓને અને સ્ટાફગણને માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું। केंद्रीय मंत्री अमित शाह 13 और 14 अगस्त को गुजरात के दौरे पर रहेंगे। नए शेड्यूल के अनुसार गृह मंत्री अपने दौरे की शुरुआत कच्छ से ही करेंगे। इस दौरान उनके बीएसएफ के कार्यक्रमों में शिरकत के साथ बॉर्डर विजिट की भी संभावना है। इसके बाद वे गांधीनगर पहुंचेंगे। आइए बताते आपको पूरी बात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 और 14 अगस्त को गुजरात के दौरे पर रहेंगे। पहले गृह मंत्री के 12 अगस्त को गुजरात आने का कार्यक्रम था।
गृह मंत्री अपने गुजरात के दौरे में कच्छ आएंगे। वहां पर वह सर क्रीक बॉर्डर का दौरा भी कर सकते हैं। इसके अलावा वे भारतीय सीमा सुरक्षा बल BSF के कुछ प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गृह मंत्री अपने दौरे में कच्छ के कोटेश्वर स्थित महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के साथ दर्शन करेंगे। शुरुआत में गृह मंत्री का दौरा 12 अगस्त को प्रस्तावित था। अब यह दौरा 2 दिन का होगा। गृह मंत्री अपने 2 दिन के दौरे में गांधीनगर में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के अपने गुजरात दौरे में पहले दिन कच्छ पहुंचेंगे और BSF के साथ कोटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना के साथ वहां स्थानीय अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। उनके भुज जेल का दौरा करने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। गृह मंत्री का अंतिम कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन नए कार्यक्रम के तहत वह 1 दिन कच्छ के दौरे पर रहेंगे और देर शाम तक गांधीनगर लौटेंगे। इसके बाद अगले दिन गृह मंत्री महात्मा मंदिर में आयोजित टीचर्स यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मनसा में विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। मनसा गृह मंत्री को खुद का गृह क्षेत्र है। अमित शाह के इस दौरे पर टिकी है सबकी नजरें। गुजरात BJP पिछले दिनों जिस तरह से राज्य के बड़े नेताओं के खिलाफ पर्चा कांड और आरोप प्रत्यारोप के मामले सामने आए थे, उसके बाद से गृह मंत्री के इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में जब गृह मंत्री का दौरा 2 दिवसीय हो गया है, तो गृह मंत्री सरकार और संगठन को लेकर भी पार्टी नेताओं के साथ चर्चा कर सकते हैं। ऐसी चर्चा है कि इस दौरान कुछ अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। तो गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों के लिए अब जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।